Hello everyone, welcome to our YouTube channel. Today we will solve some important questions of simple interest topic of mathematics. So let's start today's class. First question is a sum of rupees 12,500 amounts to rupees 15,500 in 4 years at the rate of simple interest. It means कि जो 12,500 हमने इन्वेस्ट करे थे वो 15,500 हो जाते हैं 4 सालों के अंदर, क्योंकि 2 लिखा हुआ है, नॉट बाई. अगर बाई लिखा होता तो 15,500 इंटरेस्ट होता, बट 12,500 जो प्रिंसिपल अमाउंट हमने इन्वेस्ट करी थी वो 15,500 हो गई है 4 सालों के अंदर. तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, व्हाट इज द रेट ऑफ interest. As we know that simple interest is equals to P into R into T divided by 100. P means principal amount, R means rate of interest, T means the time. Clear? So simple interest कितना होगा, 15,500 minus 12,500 is equals to 12,500 principal amount and rate of interest we have to find out, and time कितना है 4 years divided by 100. तो 15,500 minus 12,500 that is 3,000. 100 यहाँ पे चला जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में, डिवाइडेड बाय 12,500 इंटू 4 इज इक्वल्स टू आर. तो आर का वैल्यू कितना आएगा, आर का वैल्यू आ जाएगा 6%. क्लियर? सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट. Next question, a sum of rupees 725 is lent in the beginning of a year at a certain rate of interest. After 8 months, a sum of rupees 362.50 more is lent but at the rate twice the former. यानी कि पहले जितना रेट ऑफ इंटरेस्ट था उससे डबल इंटरेस्ट जो है वो ए चार्ज करेगा, मतलब कोई भी पर्सन चार्ज करेगा, ठीक है, जो कि 725 पे कर रहा था उससे डबल चार्ज करेगा 362.50 पे. एट द एंड ऑफ द ईयर रुपीज 33.50 इज अर्नड एज इंटरेस्ट फ्रॉम बोथ द लोन्स. तो दोनों लोन से एक पर्सन ने कितना इंटरेस्ट अर्न किया, 33.50. तो व्हाट वाज द ओरिजिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट, ओरिजिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था ये हमें फाइंड आउट करना है. लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू एज्यूम लेट रेट ऑफ इंटरेस्ट on rupees 725 principal amount, so that is the original rate of interest. ठीक है, तो ये हमने लेट कर लिया आर. ओके, तो न्यू रेट कितना होगा, न्यू रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ फॉर्मर, यानी कि जो पहले था उसका ट्वाइस, तो 2r आ जाएगा. क्लियर? तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाय 100. क्लियर? तो टोटल सिंपल इंटरेस्ट उन्होंने अर्न किया था 33.50 इज इक्वल्स टू 725 पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना मानेंगे हम, ओरिजिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट आर इंटू टाइम पीरियड कितना था 1 ईयर डिवाइडेड बाय 100, प्लस कर देंगे जो हमने बाद में लेंट आउट किया 362.5 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था उसके ऊपर 2r इंटू टाइम पीरियड कितना था 4 मंथ्स. क्लियर? क्योंकि आफ्टर 8 मंथ्स हमने इन्वेस्ट करा तो 4 मंथ्स ही बचे, डिवाइडेड बाय 100. क्लियर? सो हमारे पास इक्वेशन क्या आई, 33.50 इज इक्वल्स टू 725 इंटू आर इंटू 1 डिवाइडेड बाय 100 प्लस 362.50 इंटू 2r इंटू 4 अपॉन 12 अपॉन 100. क्लियर? तो इससे इसके साथ कटिंग कर देंगे तो 1/3 आ जाएगा. तो हमें एलसीएम में क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम में हम ले लेंगे 300. क्लियर? तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 3 के साथ, प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगा 725r. क्लियर? तो यहाँ पे आ जाएगा 33.50, तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा तो आ जाएगा 10,050 इज इक्वल्स टू 2175r. इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे प्लस 725r. क्लियर? सो r का वैल्यू आ जाएगा 10,050 डिवाइडेड बाय 2900. इज इट क्लियर? तो r का वैल्यू आ जाएगा 3.46% पर एनम. क्लियर? तो ये ऑप्शन में ही नहीं है, तो नन ऑफ दीज इज द राइट आंसर. सो ऑप्शन नंबर ई इज करेक्ट.
Next question. A man took loan from a bank at the rate of 12% per annum. After 3 years, he had to pay rupees 5400 interest only for the period. The principal amount borrowed by him was. तो उसने कितना amount borrow किया था, मतलब हमें principal amount find out करना है. So as we know that simple interest is equals to P into R into T divided by 100. Clear? So P का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है. रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 12%. टाइम कितना है 3 years डिवाइडेड बाय 100 और सिंपल इंटरेस्ट है 5400. क्लियर? सो 5400 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 36. क्लियर? तो हमारे पास P की वैल्यू क्या आ जाएगी? P इज इक्वल्स टू 15,000 rupees. So option number C is correct. Next question. A sum of money amounts to rupees 9800 after 5 years and rupees 12,005 after 8 years at the same rate of simple interest. The rate of interest per annum is. तो मैंने आपको पार्ट 1 ऑफ द वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अगर प्रिंसिपल अमाउंट सेम हो बट हमें जो है इंटरेस्ट अमाउंट गिवन हो 2 डिफरेंट पीरियड की ऑन सेम प्रिंसिपल अमाउंट. क्लियर? तो हम रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो हमने थर्ड फॉर्मूला किया था R इज इक्वल्स टू A1 minus A2 divided by A2 multiply T1 minus A1 into T2 into 100. Is it clear? तो A1 और A2 का मीनिंग क्या होता है? A1 का मतलब है कि 9800 हमने अर्न किया 5 years के अंदर, तो 5 years होगा T1 और A2 क्या होगा 12,005 हमने अर्न किया 8 years के अंदर, तो 8 years होगा T2. क्लियर? डिवाइडेड बाय व्हाट? A2 दैट इज 12,005 into T1 that is 5 minus A1 that is 9800 into T2 into T2. T2 is what? 8 years into आ जाएगा 100. क्लियर? तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास R का वैल्यू आ जाएगा that is 12%. क्लियर? सो ऑप्शन नंबर C is correct. Next question. What will be the ratio of simple interest earned by certain amount at the same rate of interest for 6 years for 9 years? It means कि हमें जो है एक अमाउंट लेनी है और उसका इंटरेस्ट रेट भी हमें सेम लेना है, बट हमें जो है इंटरेस्ट अर्नड कैलकुलेट करना है 6 years का और 9 years का, फिर उनकी हमें रेशियो फाइंड आउट करनी है. इज इट क्लियर? तो हमें जो है प्रिंसिपल अमाउंट गिवन नहीं है, सो लेट प्रिंसिपल अमाउंट इन्वेस्टेड दैट इज P और रेट भी हमें गिवन नहीं है, सो रेट हम लेट कर लेंगे दैट इज R% पर एनम. इज इट क्लियर? तो सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है? P इंटू R इंटू T डिवाइडेड बाय 100. क्लियर? तो हमें जो है रेशियो कैलकुलेट करनी है, तो P इंटू R रेट सेम रहेगा दोनों के लिए और टाइम 6 years डिवाइडेड बाय 100 और इसको फिर से डिवाइड कर देंगे P इंटू R इंटू 9 years डिवाइडेड बाय 100. तो रेशियो क्या आ जाएगी? 6:9. 6:9 that is 2:3. So option number C is correct. So guys, we have completed some important questions of simple interest. If you like our video content, then please like, share and subscribe our YouTube channel. One request to all of you, please help me to reach 1K subscribers and provide support to me. Thank you.